क्वेश्चन रहेंगे। पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना डैश रूप में जागृत करता है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प चुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, स्वाभाविक, संकीर्ण, अस्वाभाविक या फिर अनिरंजित। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका आंसर क्या होगा? लोकतंत्र जो है राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना डैश रूप में जागृत करता है। क्या स्वाभाविक रूप में जागृत करता है, संकीर्ण, अस्वाभाविक या फिर अनिरंजित? यहां पर आपका आंसर होगा स्वाभाविक रूप में जागृत करता है राष्ट्रीय भावना। भाई आपसे कोई कहता थोड़ी है कि आप देश के प्रति लगाव रखो या देश को प्रेम करो, है ना, अपना सम्मान, ये ऑटोमेटिकली होता है, नेचुरल होता है। क्योंकि यहाँ पर हम देश से एक इमोशंस हमारे बन जाते हैं, एक फीलिंग होती है जो हमें अपने देश के प्रति होती है। आप लिखते हैं आई लव माई इंडिया, है ना, इंडियन फ्लैग को आप सम्मान करते हैं, तो ये क्या है? ये चीजें नेचुरल, ये बाध्य नहीं है कि आप करें, ये चीजें नेचुरल आ जाती हैं मैच्योरिटी आने के साथ साथ। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर क्या होगा? आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, यहां पर संदेहवाचक दिया है, इच्छावाचक दिया है, संकेतवाचक भी दिया है और यहां पर आज्ञावाचक भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बहुत सारे बच्चे गलत करने वाले हैं, आंसर कीजिएगा। संकेतवाचक वाक्य यहां पर हो जाएगा, क्योंकि जिन वाक्यों की एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर होना निर्भर होता है उनको संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। वर्षा होती तो अच्छी फसल होती, ठीक है, वर्षा होती तो अच्छी फसल होती, तुम एसडीएम बन जाते तो हम तुमसे शादी कर लेते। यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, वहां पर होता है संकेत। आपने बुलाया होता तो हम आते, आपने बुलाया ही नहीं इसलिए हम आए नहीं। तो यहां पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया हो क्या कहलाता है? पीत पत्रकारिता, पेज 3 पत्रकारिता, आप एड या फिर न्यूज पैक। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा ऑफर मिलेगा तो आप जरूर करेंगे ना, बाकी चीजें बाद में देखी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, ये भी थोड़ा सा नया प्रश्न है बट पूछा गया प्रश्न है। बताइए, ताजी घटना का उल्लेख, इसको कहते हैं न्यूज पेग। तो यहां पर आपका उत्तर जाएगा विकल्प डी के साथ, न्यूज पेग, ठीक है। यानी किसी खबर के बारे में आप टेलीकास्ट कर रहे हो या समाचार पत्रों में उसका उल्लेख कर रहे हो। न्यूज पेग में उस न्यूज के तहत पूरी जानकारी शेयर कहलाती है, मतलब शेयर की जाती है डिटेल से। और ताजी घटना होती है रिसेंट की, जैसे अभी भी कोई घटना हुई थोड़ी देर बाद वो चर्चा में आ गई, वही होता है न्यूज पेग। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, कक्षा 12 की किताब में, ठीक है। न्यूज पेग का अगर आपसे शाब्दिक अर्थ पूछ ले तो इसका मतलब होता है समाचार के तह तक जाना, समाचार के तह तक जाना, यानी कारण पता करना कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आपने सुना होगा अच्छे से। प्रश्न पूछ रहा है यहां पर, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार। ऑप्शन में आपको चुनना है, ऑप्शन दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय या फिर महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 4 सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 4 के लिए यहां पर सुमित्रा नंदन पंत, क्या आंसर होगा? सुमित्रा नंदन पंत जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं। अगर हम बात करें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार इसकी स्थापना या इसके संस्थापक कौन हैं, तो ये 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी और सबसे पहले ये पुरस्कार मिला था मलयालम भाषा के कवि थे जी शंकर कुरुप। प्रश्न बनता है
कि किसको मिला है, तो जी शंकर कुरुप को, जी शंकर कुरुप को सर्वप्रथम मिला, लेकिन ये हिंदी भाषा से संबंधित नहीं थे। तो यहाँ पर किस भाषा से संबंधित थे, मलयालम भाषा से संबंधित थे ये जी शंकर कुरुप। इनकी कृति का नाम था ओटक कुशल। इसके बाद मिला है बांग्ला भाषा, फिर मिला है कन्नड़, फिर मिला है गुजराती भाषा में, और हिंदी में जो मिला है वो किस कृति के लिए मिला है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो हिंदी की कृति है प्रसिद्ध चिदंबरा के लिए इनको सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कब मिला, 1968 में मिला। कब मिला, 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। विकल्प आपका पहला सही हो चुका है। अच्छा, रामधारी सिंह दिनकर को भी मिला है पुरस्कार, इनको मिला है 1972 में। कब मिला है, 1972 में। किस रचना के लिए, तो उर्वशी रचना के लिए इनको मिला है। आशा पूर्ण देवी का नाम सुना होगा, इनको भी मिला है, लेकिन ये बांग्ला भाषा से संबंधित थे। रिसेंटली ये पुरस्कार किसको मिला, अगर आपसे पूछ ले हाल ही में ये पुरस्कार किसको मिला, तो 2019 में मलयालम भाषा के कवि को मिला, अक्कितम अच्युतम उनका नाम था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। विभाषा किसे कहते हैं, विभाषा किसे कहते हैं, खड़ी बोली। प्रश्न संख्या 6। जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य, नाथ साहित्य। क्वेश्चन नंबर 6। उत्तर होगा यहां पर सिख साहित्य। सिख साहित्य जो है ये आदिकालीन काव्य धारा से संबंधित नहीं है। यहां पर आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, चंदायन किस कवि की रचना है, चंदायन किस कवि की रचना है। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर होगा यहां पर, बिल्कुल सही जवाब मुल्ला दाऊद। हिंदी का ज्ञात प्रथम सूफी प्रेम काव्य है ये। अगला प्रश्न देखिएगा, कुछ लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं, ये एक अच्छी आदत नहीं है। इससे क्या होगा, आप पढ़ तो बहुत कुछ लेंगे लेकिन आधा अधूरा पढ़ेंगे। ठीक है, चंदायन की रचना कब हुई, 1379 में हुई। एक प्रश्न बनता है कि किसने चंदायन को लोर कथा कहा है, तो माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कथा या लोर कहा के नाम से भी पुकारा है, कहा है। चंदायन का संबंध किससे है, तो इसमें प्रेम के महत्व का वर्णन किया गया है। इसको लोक कथा, लोरकाइन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, पहला गिरमिटिया उपन्यास, पहला गिरमिटिया उपन्यास किस पर केंद्रित है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 8। सही जवाब होगा यहां पर मोहनदास करमचंद गांधी। पहला गिरमिटिया किसने इसको लिखा है, गिरिराज किशोर, ये भी ध्यान रखिएगा, गिरिराज किशोर का है ये। किस पर केंद्रित है, महात्मा गांधी पर। सन्यासी किसकी कृति है, यशपाल, नागार्जुन, निराला, इलाचंद जोशी। सन्यासी किसकी कृति है, उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए इलाचंद जोशी। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं है तो पुल्लिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 10, आप लोगों की उपस्थिति बहुत कम है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए
जितने लोग क्लास में आ चुके हैं सारे लोग लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा। आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, दिन होता है, दिन होती नहीं है, सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम सांझ भी होती है, दिन होता है। आपने कहीं सुना है कि दिन होती है, दिन हो गई, नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 11, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आप सभी लोग आंसर कीजिएगा। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होगा, बताइए। चलिए, तो भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आपका सही जवाब क्या होगा? निर्वेद भी है, रति भी है, दोपहर होता है, क्या पूछ रहे हैं? उत्तर होगा यहां पर 11 के लिए भगवत प्रेम। 11वें प्रश्न में आपका आंसर होगा भगवत प्रेम, ऑप्शन नंबर डी के साथ। रसोई घर में कौन सा समास होगा? क्वेश्चन नंबर 12, रसोई घर में कौन सा समास? रसोई के लिए घर होता है, तो बहुब्रीहि भी नहीं होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा। उत्तर होगा यहां पर तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? गेह, देह, धूल, फूल। देखिए, जो देह शब्द यहां पर लिखा हुआ है तत्सम है, तो यहां पर आपका उत्तर जाएगा बी के साथ। कौन सा विलोम युग्म गलत है? 14वां प्रश्न, ये मूक है, अब बताइए कौन सा विलोम शब्द गलत है? क्वेश्चन नंबर 14, देखिएगा यहां पर मूक का वाचाल होता है, संपन्न का विपन्न होता है, तीनों सही है, मितव्ययी और अल्पव्ययी एक ही बात हो गई। 14 में आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न, ब्यूरोक्रेसी का समानार्थक हिंदी शब्द क्या होगा? जनतंत्र, शासन तंत्र, अधिकारी तंत्र या फिर राजतंत्र? क्वेश्चन नंबर 15, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है, बताइए। साथ ही साथ आप इस क्वेश्चन से ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग भी पढ़ सकते हैं, BUREAU, ठीक है। नौकरशाही यानी अधिकारी तंत्र। उत्तर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ, इसको हम नौकरशाही भी कहते हैं। किस वाक्य में विराम चिन्ह से संबंधित विसंगति है? ये विसंगति है पूछ रहा है। बताइएगा आंसर। मितव्ययी का विलोम फिजूल खर्ची हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए ये जो इन्वर्टेड कॉमा लगा है ये गलत तरीके से लगा है निराला में।
फर्स्ट यहाँ पर सही होगा, बाकी सारे सही है। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। आप कानपुर से कब आए, ये भी सही है। इनमें से किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? क्वेश्चन नंबर 17 आंसर होगा क्रिया विशेषण शब्द, अव्यय के अंतर्गत आते हैं। अवन शब्द का विलोम क्या होगा? अंबर, अवनि का विलोम। निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? राघे राघव, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल या फिर राहुल सांकृत्यायन? क्वेश्चन नंबर 19 आंसर होगा यहां पर राहुल सांकृत्यायन को। गरल सुधा रिपु करई मिताई, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 20, गरल सदा रिपु करई मिताई। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका आंसर होगा दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। ऑप्शन यहां पर सी सही हो जाएगा। आप बताइए कितने सही हुए? गरल सुधार पुकर मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, रवि सिंह नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इसका अर्थ ये निकल रहा है कि अयोध्यापुरी के जो राजा श्री रामचंद्र जी या श्री रघुनाथ जी हृदय में रखते हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष भी अमृत हो जाता है। दो विरोधी स्वभाव का मिलन, अमृत भी विष, सॉरी विष भी अमृत हो जाता है, उल्टा बोल गए। अगला प्रश्न देखिएगा यहां पर 20 में कितना सही हुआ, काउंट करिए तभी तो पता चलेगा। पम्मी, दीक्षा, प्रिया, पिहू, संतोष, राधिका, प्रीति, एंजल, युगांक। क्वेश्चन नंबर 21, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? संस्कृत के 10 क्वेश्चन आते हैं आपके सुपर टेट की परीक्षा में। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की रचना है। सी के साथ यहां पर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ चेक करना है क्या? क्या डाउट है पूछिए। पूल तत्भव है, धूल तत्भव है, गेह और देह, इसी में डाउट है ना आपको? पूछिए, पूरी बात लिखा करें तभी समझ में आएगा। दोनों लग रहे हैं क्या 13 में? ग्रह का तत्सम नहीं, सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अयादि संधि का सूत्र क्या होगा? गे का मतलब घर होता है, मकान। एचो अयवयावा, क्वेश्चन नंबर 22 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अभ्यांतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं?
24 आंसर होगा यहाँ पर। देखिए प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। यही आपको पढ़ाया गया होगा मैम के द्वारा और हमने भी कई बार आपको इसकी चर्चा की है। दो प्रकार के होते हैं प्रयत्न, अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। तो अभ्यंतर प्रयत्न की संख्या होती है 5, 23 में आपका उत्तर होगा बी। और बाह्य प्रयत्न जो है वो 11 प्रकार के होते हैं। सही कह रहे हैं हम? बताइएगा। जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? जब गड़दस, जब ग अंगा अड़दस, जब गडद, जब गडद। जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए जा, भा। जस पूछ रहा है, जस अलग होता है और झस अलग होता है। जब आपसे झस पूछेगा, जब आपसे झस पूछेगा ये वाला, तब आपका आंसर जाएगा झ भ घ ड थ। ठीक है, लेकिन यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है? जस प्रत्याहार, तो आपका उत्तर जाएगा ज ब ग ड द। ऑप्शन यहां पर सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। मूर्धा से बोले जाने वाले वर्णों को चुनिए। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, ऋतुरषाणाम मूर्धा। यहां पर आपका आंसर जाएगा 25वें में फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, मूर्धा से बोले जाने वाले यहां पर आपके हो जाएंगे रि से ऋषि, टा ठा डा ढा डा, रा और वा और शा। विद्या प्लस अर्थी में संधि है। कुछ लोग कह सकते हैं कि इतने आसान प्रश्न नहीं आते हैं, पर पेपर में सारे प्रश्न आसान और सारे प्रश्न कठिन नहीं हो सकते। टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर कोई कर सकता है और कुछ क्वेश्चन में ही कंपटीशन बचता है। साक्षी भारती, सुचित्रा, एंजल, अर्पिता, सचरावती, पीहू, दीक्षा, पम्मी। विद्यार्थी हो जाएगा यहाँ पर दीर्घ संधि। 26 का फर्स्ट ऑप्शन। चक्रपाणी में कौन सा समास होगा? चक्रपाणी में कौन सा समास होगा? ध्यान से आप लोग क्लास को देखते नहीं है। हाँ, शुरुआत में ही बताया कि हिंदी, हिंदी के बाद संस्कृत। अब पूछ रहे हैं क्या हिंदी चल रही है? इसका मतलब आपका ध्यान क्लास में नहीं है ना, इधर उधर कमेंट में ज्यादा ध्यान है। आपने क्या बनाया, आपने क्या खाया, इसके बाद किस चैनल पर जाओगी, कहाँ से तैयारी कर रही हो, क्या है, मैगी बनाया, पास्ता बनाया, कैसे बनाया, टमाटर का भाव क्या है, यही सब ना। चलिए ध्यान दीजिए, संस्कृत की ही क्लास चल रही है, मतलब संस्कृत के ही क्वेश्चन अभी चल रहे हैं। 10 क्वेश्चन आपको संस्कृत के कराए जाएंगे। पीडीएफ उड़ा जा रहा है। कहाँ पे थे? चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27। चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी में समास कौन सा है? बहुब्रीहि समास होगा यहां पर। अगला प्रश्न देखिएगा, वृक्षात पत्राणि पतन्ति में वृक्षात में कौन सी विभक्ति है? कौन सी विभक्ति है? क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आपका आंसर क्या होगा? अलग हो रहा है ना। अपादाने, अपादाने पंचमी, तो यहां पर सी वाला ऑप्शन सही होगा।
वयम जलम पास्यामः का कर्मवाच्य क्या होगा? वयम जलम पास्यामः, वयम का हो जाएगा अस्माभि जलम का जलम ही रहेगा, पास्यामः का हो जाएगा पाश्यते, पहला ऑप्शन है। पीतः में प्रत्यय कौन सा होगा? नहीं, मतलब पीता जो है इसका जब आप प्रत्यय करेंगे तो किस तरीके से ये होगा, मूल शब्द क्या होगा और प्रत्यय कौन सा होगा? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 उत्तर होगा यहाँ पर पाधंता, ता प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। संस्कृत में कितने सही हुए 10 में, अलग अलग काउंट करते चलिएगा। और वीडियो को थोड़ा सा आप लोग लाइक करें, जो कर चुके हैं वो नहीं करें, जो नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है लाइक करें और हो सके तो शेयर करें। अभी लाइक तो 100 से भी कम है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम जीके जीएस के क्वेश्चंस के साथ। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। जो नहीं आते हैं उन पर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर सीडीपी का 31वां प्रश्न। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? यानी जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत था उसको किस नाम से जानते हैं? 31वां प्रश्न उत्तर होगा यहाँ पर अधिगम का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 भाषा विकास से संबंधित कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है उनसे भी रिक्वेस्ट। 32वां प्रश्न आंसर हो जाएगा यहाँ पर चॉम्स्की जो है ये भाषा विकास से संबंधित है, सी ऑप्शन सही होगा। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को, जो शारीरिक वृद्धि को हम अभिवृद्धि कहते हैं। शरीर के अंगों का अगर विकास हो रहा है तो वो अभिवृद्धि के अंतर्गत जाना जाता है। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान का अधिनियम कौन सा है? फ्री एजुकेशन एक्ट, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, राइट फॉर कंपल्सरी। आप सबको पता है, फिर भी कुछ लोग यहां पर आंसर गलत कर रहे हैं। 34 में, 34 में जब आप पढ़ते हैं आरटीई एक्ट जिसके तहत निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है, इसको 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू किया गया था। तो इसको हम कहते हैं राइट टू एजुकेशन। 34 में कुछ बच्चे यहाँ पर बी ऑप्शन लगा रहे हैं, उनको लग रहा है कि फ्री ये शब्द लगा हुआ है, फ्री का मतलब निःशुल्क होगा, इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर बी ऑप्शन लगा रहे हैं, जो कि गलत। ऐसे प्रश्न गलत हो जाएंगे तो बाद में पछतावा होगा। और कहीं भगवान ना करे ऐसा हो कि कहीं आपका एक ही नंबर से अगर सिलेक्शन रुक गया तब कितना आपको पछतावा होगा। इसलिए प्रैक्टिस जरूर करिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए किसी भी कीमत पे, जो आपने पढ़ रखा है और फिर भी गलत हो रहा है। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। सुगमकर्ता, अनुदेशनकर्ता, प्रशिक्षक, नियंत्रणकर्ता। सुगमकर्ता यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सुविधादाता या सुगमकर्ता। एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है, सा और वाश, न्यूक्लियर अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, कौन सा विकार होगा? शब्द जंबलिंग विकार, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिस्मॉर्फिया। प्रश्न संख्या 36। कई किताबें, कई गूगल वेबसाइट पर आपको इसका आंसर शब्द जंबलिंग विकार भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये पठन संबंधी विकार है और पठन संबंधी विकार को हम डिसलेक्सिया कहते हैं, इसलिए इसका आंसर सी सही होगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है? कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा,
1 से 8 तक की शिक्षा, 1 से 10 तक की शिक्षा या फिर 6 से 8 तक की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 37, आरटी एक्ट के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का मतलब 1 से 5 अगर आप सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। प्राथमिक नहीं पूछ रहा है, प्राथमिक स्कूलों की बात नहीं कर रहा है, प्रारंभिक शिक्षा को 1 से 8 तक की शिक्षा को ही प्रारंभिक शिक्षा कहा जाता है। तो बी का 37 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहां पर भी बहुत सारे लोग ए ऑप्शन लगाने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर या फिर इनमें से कोई नहीं। 38 आंसर होगा यहां पर आश्रित चर। बच्चा जो है आश्रित रहता है अपने अध्यापक पर। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 39 में आपका सही जवाब होगा 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? चालीसवें प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा 86। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? क्वेश्चन नंबर 41, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? उत्तर होगा हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन नंबर सी। स्पीयरमैन ने द्विकारक दिया, गोल्डमैन जाने जाते हैं संवेगात्मक बुद्धि के लिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 या एनसीएफ जो होता है इसको कौन तैयार करता है? एनसीटीई, एनसीईआरटी, एससीईआरटी या फिर सीबीएसई? सही जवाब होगा 42वें प्रश्न के लिए एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया जाता है। अब अगर बात आई है एनसीईआरटी की तो आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। 1961 में इसकी स्थापना हुई। कार्य क्या है? स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य सरकार की सहायता करना। मुख्यालय कहाँ है जल्दी से बता दीजिएगा। एनसीईआरटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को कहा जाता है संवेग, क्रोध, भय या फिर संज्ञान? प्रश्न संख्या 43, संवेग कहा जाता है। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? बीएफ स्किनर, ईएल थॉर्नडाइक, आईपी पावलाव, आरएम गैने? द कंडीशंस ऑफ लर्निंग ये पुस्तक है आरएम गैने की। गैगने भी इनको इंग्लिश में जब आप पढ़ेंगे तो गैगने ही लिखा होता है। अगला प्रश्न, कितने लोग ऐसे हैं, देखिए फालतू कमेंट मत करिएगा, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी रियल में पहली क्लास है? सिर्फ वही बताएंगे, जानना चाहते हैं कि ये क्लास आपको कैसे मिली। क्वेश्चन नंबर 45, बहु वाला एक क्वेश्चन और है, उसमें स्पीयरमैन नहीं आता है, उसमें थॉर्नडाइक आता है। उसको कहते हैं बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक, थॉर्नडाइक बहु ले गए ऐसे याद कर सकते हैं। बहुकारक सिद्धांत जो है ये दिया है किसने?
थॉर्नडाइक ने। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो हार्वर्ड गार्डनर ने। क्वेश्चन नंबर 45 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 के लिए आपका आंसर क्या होगा? ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रांग के द्वारा दी गई है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी के साथ। क्वेश्चन नंबर अब 46 से यहां पर जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो जीके जीएस के क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्वेश्चन जीके जीएस के हैं। अब आपको चेक करना है कि यहां पर आपका असली कंपटीशन यहीं पर स्टार्ट होता है। हिंदी, संस्कृत और सीडीपी आप कर ले जाएंगे। असली कंपटीशन आपका यहीं पर है, जीके जीएस और करंट अफेयर्स, क्योंकि इसको आप कितना भी पढ़ लीजिए कम ही लगता है। इस वजह से इस पर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता रहेगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 में आपका आंसर क्या होगा? प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस राज्य में? आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि इतने आसान प्रश्न नहीं आते हैं। कारण है प्राथमिक स्तर की परीक्षा है, प्रश्न ऐसे ही आएंगे। 2-4 प्रश्न कूट वाले आ जाते हैं जिसमें पूछता है कि सही मिलान कीजिए या इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन। 46वें प्रश्न में आपका आंसर होगा उड़ीसा में है कोणार्क मंदिर। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, 1 अप्रैल 1935। आनंद मठ किस लेखक की प्रसिद्ध कृति है? आनंद मठ किस लेखक की प्रसिद्ध कृति है? फोर्टी एट में आपका आंसर हो जाएगा यहां पर बंकिम चंद्र चटर्जी की। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि मानव शरीर का औसत तापमान कितना रहता है? दैनिक जीवन में विज्ञान से कुछ आपको इसी तरीके से बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 आंसर हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन का संबंध किसके संरक्षण से है? क्वेश्चन नंबर 50 उत्तर होगा वन वृक्ष के संरक्षण से है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 5 नवंबर, 5 दिसंबर या फिर 1 नवंबर? क्वेश्चन नंबर 51, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की या संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 52। कैसी लग रही क्लास? फीडबैक भी दीजिएगा। संडे स्पेशल आपको डेली एक मॉडल पेपर हम कराया करेंगे, ऐसा हमने सोचा है, बाकी आप लोग जैसा बताएंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। राजा राम मोहन राय इनके सहयोगी थे द्वारकानाथ टैगोर। खून जमने से संबंधित विटामिन कौन सा है? बहुत बहुत धन्यवाद। विटामिन ए, ई, के या फिर सी? प्रश्न संख्या 53 उत्तर हो जाएगा यहां पर विटामिन के जो है थक्का बनाने से संबंधित है। ये क्लास चलती है शाम 7 बजे डेली। इस समय तो वैसे हम बाल विकास कराते हैं। दोपहर 12 बजे आपकी क्लास चलती है हिंदी की, 2 बजे जीके जीएस की चल रही है, 5 बजे गणित की चल रही है और 7 बजे ये आज स्पेशल क्लास हमने रखी थी। अगला प्रश्न देखिएगा।
स्वदेशी आंदोलन का अर्थ क्या है? ब्रिटिश विरोधी नारे लगाना, विदेशी सामान का बहिष्कार और भारतीय सामान का प्रयोग, बातचीत में हिंदी का प्रयोग, या फिर खादी की टोपी पहनना। क्वेश्चन नंबर 54। स्वदेशी आंदोलन का मतलब विदेशी सामान का बहिष्कार और भारतीय सामान का प्रयोग। सराहनीय विचार है, क्या बात। इस राज्य में गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक होता है। बहुत बढ़िया राधा, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट मत करिए, आराम से सुनते चलिए। टोटल 100 क्वेश्चन है, आपका सहयोग रहा तो 100 के 100 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 आंसर होगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश, गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट, विवादित भी है थोड़ा सा, क्योंकि करंट अफेयर से डेटा अपडेट होता रहता है। किस राज्य में निकेल का सबसे अधिक भंडार है? बताइएगा। विकल्प है राजस्थान, कर्नाटक, केरल, बिहार। क्वेश्चन नंबर 56 आंसर हो जाएगा यहां पर। ठीक है, कुछ लोग कर्नाटक बता रहे हैं, कुछ लोग बिहार भी बता रहे हैं। किस राज्य में निकेल का सबसे अधिक भंडार है? आंसर हो जाएगा यहां पर केरल में, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, लौंग किससे प्राप्त होता है? फूल, तने, या फिर जड़, या फिर पत्ती से? बताइएगा आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 57 में आपका उत्तर जाएगा फूल, कहते हैं फूल वाली लौंग देना। अगला प्रश्न, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिन लिथगो, लॉर्ड हेलिफैक्स। फिफ्टी एट में आपका उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? और जिसको भी सुपर टेट के लिए थ्योरी टॉपिक वाइज फ्री में पढ़नी है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाया गया है, हिंदी, संस्कृत, गणित, बाल विकास, जितने भी सब्जेक्ट है सबकी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। साइंस, जीवन कौशल, बायोलॉजी और जियोग्राफी, सारे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज पढ़ाया गया है। आप देखिए, संस्कृत की क्लास फिलहाल मैम पढ़ा रही है 1 बजे अपने चैनल पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 59 के लिए मुंबई। अगला प्रश्न है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? क्वेश्चन नंबर 60 उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये पुस्तक है। सैफी खानम, क्वेश्चन समझा दें, ठीक है। जो भी प्रश्न आपको लगता है डाउट है पूछिए, फिलहाल हम कोशिश करेंगे आगे से हर क्वेश्चन में व्याख्या करें। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की? लॉर्ड मैकाले 1835 में। 1835 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा
इसकी शुरुआत की गई और अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित किया गया। काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र कौन सा है? कपास के लिए अच्छी मानी जाती है काली मिट्टी, और सबसे ज्यादा जो है ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, उसके बाद कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश। इस मिट्टी में मैग्नीशियम अधिक मात्रा में होता है। और प्रश्न पूछा जाता है कि इस मिट्टी जो मिट्टी है इसका काला रंग क्यों होता है? टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट और जीवांश की उपस्थिति के कारण, ह्यूमस की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। बताइए। सागौन पाया जाता है भूमध्य रेखीय वनों में, मानसूनी वनों में, ज्वारी वनों में, शुष्क वनों में। सागौन की जो लकड़ी है वो पर्णपाती जंगलों में पाई जाती है और खासकर ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। राज्य की अगर बात करें, सागौन का एक जंगल है राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 63, मानसूनी वनों में सागौन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। पीटी उषा कौन है? ये तो राज्यसभा की सदस्य हैं, लेकिन यहां पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 64, नर्तकी नहीं है, अभिनेत्री भी नहीं है, बैडमिंटन खिलाड़ी भी नहीं है, एथलीट हैं। एथलीट हैं ये। इनको फील्ड की रानी भी कहा जाता है, भारतीय ट्रैक के नाम से भी इनको जाना जाता है, पायोली एक्सप्रेस के नाम से भी इनको जाना जाता है। जो एक्स्ट्रा नाम बता रहे हैं ध्यान रखिएगा। भारत में हीरे की खानें कहाँ स्थित हैं? भारत में हीरे की खानें स्थित हैं। अजय कुमार, स्वैरा अंसारी, प्रमोद मौर्य, राशिद हुसैन, बबीता, शाहिद अली, रमा पंडित, दीक्षित जी, कृष्णम सदा सहायते, सुचित्रा, छवि पोरवाल, शाहिद, स्वैरा, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्न संख्या 65, मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना जिले में लगभग 80 किलोमीटर की लंबाई में फैली है हीरे की खान। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल, लिली, गुलाब, गेंदा। उषा, राधिका, शिवम, मोहम्मद अफजल, शांति कुमारी, पवन पाल, बीपी सिंह, चुड़ीवित पंडित, नीहल श्रीवास्तव। प्रश्न संख्या 66, सबका आंसर ए ही जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, ब्राजील का राष्ट्रीय खेल? क्वेश्चन नंबर 67, आंसर हो जाएगा फुटबॉल। आगा खां कप किस खेल से संबंधित? क्वेश्चन नंबर 68, उत्तर हो जाएगा हॉकी से संबंधित। निम्न में से कौन सा देश गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य नहीं है? गुट निरपेक्ष आंदोलन, NAM। क्वेश्चन नंबर 69, जापान। ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिन्होंने निश्चय किया
कि वे विश्व के किसी भी पावर ब्लॉक के साथ में भी नहीं रहेंगे और विरोध में भी नहीं रहेंगे। ठीक है, ये एक आंदोलन जिसकी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल और यूगोस्लेविया एक देश है, वहां के राष्ट्रपति और कई लोगों के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। 2012 तक इसमें 120 सदस्य देश थे। जापान इसमें शामिल नहीं। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल संगठन की स्थापना कब हुई? राष्ट्रमंडल संगठन बताइए। 1931 में हुई, 11 दिसंबर को। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। अगला प्रश्न, राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां था? वियना, डावोस, जेनेवा, न्यूयॉर्क। सेवेंटी वन में आपका आंसर हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। द इनसाइडर नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? सेवेंटी टू आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा, ऑप्शन नंबर बी के साथ। बुद्धचरितम नामक पुस्तक की रचना किसने की? बुद्धचरितम संस्कृत का महाकाव्य है अश्वघोष का। 73 के लिए फर्स्ट सही हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए। निम्न में से कौन भरतनाट्यम से संबंधित नहीं है? ऐसे भी क्वेश्चन अब आने लगे। क्वेश्चन नंबर 75, शोभना नारायण ये एक कथक डांसर, कथक नृत्यांगना है। पद्मश्री इनको मिल चुका है। इनके गुरु कौन है? बिरजू महाराज। बन सकता है प्रश्न, बिरजू महाराज इनके गुरु। कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन होंगे। पहला, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? F1, F2, F3, रिफ्रेश करने के लिए F5 का प्रयोग होता है। तो बताना है आपको फंक्शन की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 76 आंसर होगा यहां पर 12 होती है, F1 से लेकर के F12 तक। इनपुट डिवाइस नहीं है। ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं पिछली शिक्षक भर्ती में, इनपुट आउटपुट डिवाइस से एक प्रश्न पूछा गया है। आंसर कीजिएगा प्रश्न संख्या 77 के लिए। मॉनिटर जो है ये इनपुट नहीं है, आउटपुट है। अब रिजल्ट इस पे देखते हैं तो ये आउटपुट देता है। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? जो आप कहते हैं एलसीडी लगवा लो, एलईडी लगवा लो। एलसीडी का पूरा नाम 78 लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लाइट एमिटिंग डियोड, एलईडी का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड
कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है, मॉनिटर, प्रिंटर, रैम या फिर रोम। क्वेश्चन नंबर 79 आंसर होगा यहां पर मॉनिटर, प्रदर्शित करने का काम। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 80 मॉडिफायर, मॉडिफायर कुंजियां कही जाती हैं। जीवन कौशल के 10 क्वेश्चन। जीवन कौशल का प्रमुख पक्ष कौन सा है? स्वयं सहायता कौशल, नीति शास्त्री कौशल, सामाजिक कौशल या फिर ये सभी? सभी हैं। जीवन जीने के लिए कौशल, स्वयं सहायता, नीति शास्त्री, सामाजिक। उत्तर जाएगा डी के साथ। अपने अंदर देखना अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा अपने व्यवहार का स्वयं अध्ययन करना क्या कहलाता है? स्वयं दर्शन, अवलोकन, अंतर्दर्शन, चिंतन। प्रश्न संख्या 82 उत्तर हो जाएगा अंतर्दर्शन, क्योंकि अपने अंदर कह रहा है। शिक्षक की कौन सी क्षमता विद्यार्थियों में अनुशासन को बनाए रखने में सहायक होती? थक गए आप लोग पढ़ते पढ़ते? क्वेश्चन नंबर 83 शरीर अच्छा भले ही ना हो लेकिन प्रबंधन की क्षमता हो, बच्चों को कंट्रोल कर पाए, मैनेजमेंट कर पाए, मैनेज कर पाए। कक्षा समूह तथा टीम के लिए सामूहिक पुरस्कार वितरण क्यों आवश्यक है? थर्टी फोर आंसर होगा यहां पर उपर्युक्त सभी। व्यक्ति द्वारा सही निर्णय लेने एवं भावनाओं में संतुलन स्थापित करने की कला क्या कहलाती है? जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल, वैज्ञानिक कौशल, बौद्धिक कौशल। क्वेश्चन नंबर 85 जीवन कौशल। व्यक्ति की आदत, रुचियां, सील गुण, मूल अभिप्रेरकों को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 86 अभिवृत्ति। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बलात् श्रम को प्रतिबंधित करता है? क्वेश्चन नंबर 87 आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 बलात् श्रम को प्रतिबंधित करता है। व्यवसाय चयन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विषयों का चयन, व्यवसाय चयन, निरंतर प्रगति। यहां पर भी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अथवा आंतरिक अथवा जन्मजात प्रेरक है जो जन्म से मिलता है?
नींद, भूख, प्यास या फिर सभी? निशा यादव, मोनू त्यागी, सुमित्रा, अरविंद, आदित्य, स्नेहलता, अनीता दीक्षित, बबीता, प्रमोद, उपासना, बीपी सिंह, अंजू, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। क्वेश्चन नंबर 89, क्या इसमें डाउट है किसी को? 23 ही तो बताया है हमने। देखिए ये सभी जो है जन्म से ही मिलते हैं हम। प्रश्न संख्या 90, मानसिक स्वास्थ्य का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? आर्टिकल 23 फर्स्ट, मानव तस्करी और बेगार मतलब फ्री में किसी से काम कराना दंडनीय अपराध। सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 90 के लिए मास्लो के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप लोग पता नहीं क्यों डाउट में हैं। संविधान में अनुच्छेद 23 आर्टिकल 23 जो है उसी के तहत बालाश्रम को निषिद्ध किया गया है। अनुच्छेद 24 अगर आप सोच रहे हैं तो अनुच्छेद 24 ये कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई खतरनाक काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 39 ये कहता है कि पुरुष एवं महिला श्रमिकों के स्वास्थ्य और ताकत एवं बच्चों की नाजुक उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। अब यहां से आपको सीख मिल रही है कि ये सारे आर्टिकल आपको आना चाहिए। कहां जा रहे हैं आप लोग? नाइस क्लास, थैंक यू सो मच। हाँ रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 91, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी? गणित के बड़े बड़े सवाल आपने पढ़े हैं, क्या आप इन छोटे क्वेश्चंस में आंसर कर पाएंगे? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सीटेट की क्लास हमारे चैनल पर पिछले 2 वर्षों से हम चलाने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं और थोड़ा सा हम भी समय कम दे पा रहे थे, तो इस वजह से थोड़ा सा टूट गया है वो क्रम, इसलिए सीटेट नहीं चला पा रहे हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। क्वेश्चन नंबर 92 आंसर होगा 3। विषम भी हो और अभाज्य भी हो। यदि 3 संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में है, उनका मासा 6 है, तो वो संख्याएं पहचानिए। 7, 7 दूना 14, 7 या 21, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरुक 24, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18। तो पहला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही रख लिए थे कि इतने आसान में तो ऐसा नहीं कि इतने आसान क्वेश्चन ही सारे आ जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। संख्या है 29,503 में 5 का स्थायी मान निकालेंगे 500 निकलेगा। 32071 में 7 का अगर आप अंकित मान निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 70। 500 माइनस 70 करेंगे, आ जाएगा 430। उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट। मैथ अगर आप वीक है आपकी तो मैथ का बैच ले लीजिए, ऐप पे क्लासेस चल रही, बेसिक से सर पढ़ा रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं मिनिमम चार्जेस में। फ्री क्लासेस भी हुई हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करके प्लेलिस्ट से भी पढ़ सकते हैं। हासिल का या हाथ का प्रत्यय जो आप पढ़ते हैं ना, 8, 7, 15, 15 का 5 हासिल लगा 1। हाँ पहली वाली क्लास में। तो ये हासिल का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? 95 में आपका आंसर होगा श्रीधराचार्य के द्वारा। चिमनी से धुआं निकलता है उसी प्रकार से चाय से केतली निकलेगी, या फिर चिकनी मिट्टी से चीनी मिट्टी बनेगी, घर से छत या फिर बंदूक से गोली। क्वेश्चन नंबर 96, सही जवाब होगा बंदूक से गोली निकलेगी। हिचकियां। भिन्न चुनिए, कछुआ,
बत्तख, सांप, व्हेल अलग है। व्हेल मछली जो है ये अलग है, स्तनधारी है, आई थिंक स्तनधारी है, इसलिए ये अलग है। रीजनिंग से भी 5 क्वेश्चन डालने का प्रयास किया गया है। यहां पर संख्या है, बीच में कौन सी संख्या आएगी, एक सीरीज चल रही है, उस सीरीज को आपको पहचानना है। जिन्होंने रीजनिंग थोड़ा बहुत भी पढ़ी उनके लिए बहुत लड्डू क्वेश्चन। ये 2 का क्यूब दिया है, ये 3 का क्यूब दिया है, ये 5 का क्यूब दिया। 2, 3 और 5 के बीच में 4 आएगा। 4 का क्यूब का मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 अर्थात 64। अगला भिन्न चुनिए 29, 53, 83, 125। क्वेश्चन नंबर 99। देखिए ये 5 का क्यूब है, बाकी कोई ऐसा क्यूब या वर्ग नहीं दिया गया, तो ये सबसे अलग है। ये संख्याएं स्वयं से कटेंगी, इसके अलावा किसी से भी नहीं कटेंगी। ये डी यहां पर अलग दिया गया। 1, 9, 25, 49 फिर 121 दिया, इसके बीच में क्या आएगा? 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 11 का वर्ग। 1, 3, 5, 7 के बाद क्या आएगा? 9। 9 का वर्ग क्या हो जाएगा? 81। ए ऑप्शन सही हुआ। कितने सही हुए 100 में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।